भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा संक्रमण के केसेस आए हैं और मरने वालों का आंकड़ा 1,000 के पार लगातार तीसरे दिन पहुंच चुका है। लेकिन कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये कोरोना पीक खत्म कब होगी। आखिर भारत पे कोरोना का ग्राफ नीचे कब आएगा। तो इन तमाम सवालों का जवाब दिया है वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर गगनदीप कांग ने। तो आइए कोरोना की दूसरी लहर के बारे में सब कुछ जान लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये कोरोना खत्म कब होगा। तो पहला सवाल ये है कि कोरोना का ग्राफ नीचे आने से पहले क्या और ऊपर जाएगा। तो इस पर डॉक्टर गगनदीप कांग कहती हैं कि हमको संक्रमण दर पर निगरानी रखनी होगी। आपको बता दें कि दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इस वक्त कोरोना की संक्रमण दर 20% है, जबकि कुछ समय पहले तक दिल्ली जैसे राज्यों में कोरोना की संक्रमण दर 5% के आसपास में थी। गगनदीप कांग कहती हैं कि पहले संक्रमण दर घटेगी, उसके बाद ही देखना होगा कि कोरोना के केस कितने नीचे आते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कितने कम होते हैं, मौतों का आंकड़ा कितना कम होता है। दूसरा सवाल है कि कोरोना में उछाल जो पिछले 4-6 हफ्तों में आया है, उसे कैसे देखा जा सकता है। तो इसका जवाब देते हुए वो कहती हैं कि कोरोना में देखा गया है कि दुनिया के अलग-अलग देशों में जो कोरोना की लहर देखी गई, उसमें एक लहर करीब 12 हफ्तों तक रही। इन 12 हफ्तों में ये ग्राफ ऊपर भी जाता है और फिर धीरे-धीरे नीचे आना शुरू होता है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में अब कोरोना के केस बढ़ने के बाद धीरे-धीरे कम हो रहे हैं, जबकि दूसरी ओर ऑन द ऑपोजिट साइड उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कोरोना के केस धीरे-धीरे बढ़ने लगे हैं। तीसरा सवाल, क्या कोरोना के दूसरे प्रकार या वेरिएंट पर वैक्सीन काम कर रही है? इस पर वो कहती है कि कोई भी वैक्सीन कोरोना से 100% बचाव की गारंटी बिल्कुल नहीं देती। वैक्सीन कोरोना के गंभीर प्रभावों और मौत से बचा सकती है। हालांकि पश्चिमी देशों में देखा गया है कि कोरोना के नए प्रकार या वेरिएंट पर वैक्सीन कम प्रभावशाली रही है, लेकिन क्लिनिकल डेटा इससे ठीक उलट है। यानी कि क्लिनिकल डेटा में ये बताया गया है कि कोई भी कोरोना का प्रकार हो, यानी कि कोरोना कितना भी रूप बदले, उसके बावजूद भी वैक्सीन इन तमाम वेरिएंट्स पर काम करेगी। अगला सवाल, दूसरी लहर में सबसे ज्यादा संक्रमित 40 साल से कम उम्र के लोग हुए हैं। क्या ये चिंता की बात है? तो इस पर डॉक्टर गगनदीप काम कहती हैं कि ये सिर्फ रिपोर्ट्स में आया है, इस पर कोई रिसर्च नहीं हुई है। इसलिए इस पर यह कहना कि सिर्फ 40 साल से कम उम्र के लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो फिर कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए क्या लॉकडाउन सिर्फ एकमात्र उपाय है? तो इस पर वो कहती हैं कि उपाय हमेशा से वही थे जो पहले से रहे हैं, यानी कि फेस मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और अपने हाथ बार बार धुलते रहना। साथ में वैक्सीन अब इसके साथ जुड़ गया है, जिसकी रफ्तार तेज होनी जरूरी है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि ये मौजूदा दूसरी लहर जो है, वो पहली लहर से किस तरीके से अलग है। अब तक डेटा से क्या कुछ पता चला है। इस पर डॉक्टर गगनदीप कांग का कहना है कि भारत में कोरोना की जो दूसरी लहर है, वो पहली लहर से कुछ पेचीदा है। इसका कारण बताते हुए कहती हैं कि इसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि कोविड के प्रति लोगों की लापरवाही, इसके अलावा वायरस के नए स्ट्रेन और टीका लगाने में कोताही। इसके अलावा गगनदीप कांग से जब ये पूछा गया कि बीते वक्त के मुकाबले मौजूदा मृत्यु दर से क्या मतलब निकालना चाहिए, क्या लक्षण पिछले साल जैसे ही गंभीर हैं, इस पर वो कहती है कि हम मौत में जो बढ़ोतरी देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। मौत व्यक्ति के संक्रमित होने के 2 या 3 हफ्ते बाद होती है। आज अगर 450 मौतें देखते हैं, तो उन लोगों की हैं जिन्हें संक्रमण तब हुआ था जब पूरे देश भर में कुल मामले लगभग 20,000 के आसपास में थे। अगर आज मामले 50,000 या उससे ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका असर 2-3 हफ्ते बाद देखा जाएगा और उसी हिसाब से मौतों का आंकड़ा होगा। संक्रमण की गंभीरता की जानकारी के लिए ज्यादा डेटा की जरूरत है कि किस तरीके से संक्रमण हो रहा है। अगला सवाल ये होता है कि क्या हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि हम दूसरी लहर देख रहे हैं। तो वो कहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर तो ये दूसरी लहर है, हालांकि कुछ जगहों पर ये तीसरी या चौथी लहर है। जैसे कि दिल्ली है, वो इस वक्त कोरोना वायरस की चौथी लहर देख रहा है। वायरस के प्रकोप की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर डेटा आधारित फैसलों की जरूरत है और टीके लगातार रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा कर सकते हैं। यानी कि वैक्सीनेशन के लिए दोहरे अभियान की जरूरत है। तो वो कहती हैं हाँ। वो कहती हैं कि जब हमारे यहाँ जनवरी और फरवरी की शुरुआत हुई थी, तो उस वक्त बेहद कम मामले थे और हमारे पास वैक्सीन भी ज्यादा थी। तब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास कोविशील्ड वैक्सीन की 5 से 7 करोड़ डोजेस थी। उसे तेजी से लगाना शुरू करना चाहिए था। अब भी माना जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास रोज वैक्सीन की 25 लाख डोजेस तैयार कर रहा है और इसे बढ़ाकर 35 लाख आगे चलकर कर देगा। इसके बाद दूसरी कंपनियां भी मैदान में आ जाएंगी। हमें अपनी आपूर्ति का तेजी से इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को थोड़ा ब्रॉड कर देना चाहिए। इसके अलावा लॉकडाउन पर सवाल है कि क्या लॉकडाउन अब समाधान नहीं रहा। तो वो कहती है कि लॉकडाउन से आखिर होता क्या है। संक्रमण का प्रसार रुकता है, बस, यानी कि पॉज होता है। वो थोड़े समय तक का उपाय है। इसके बाद लोग फिर संक्रमण के जोखिम में जीने लगते हैं, यानी कि लापरवाही बरतने लगते हैं। आप स्वास्थ्य सेवाओं को बंद किए बगैर लॉकडाउन कैसे लगाएंगे? जो पिछली बार हुआ
वायरस की रोकथाम के लिए दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं को तहस-नहस नहीं कर सकते। रोकथाम का कोई आसान विकल्प नहीं है, यानी कि आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है जो आपको कोरोना से बचा सकता है। वही 3 चीज़ें जो 2020 के शुरुआती दौर में ही कह दिया गया था, यानी कि आपको फेस मास्क का इस्तेमाल करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार-बार धुलते रहना है।